अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का एक और यू टर्न। वक्फ इमलाक बिल में यूआई की तरमीम की हिमायत का इंदिया। पीटीआई ने अपने दौर में FATF की हिदायत पर तरमीम की थी। इस पर बात करते हैं। अली शेर डिप्टी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद है। अली शेर, आगाह कीजिएगा, इससे पहले तो पीटीआई का मौक़िफ़ कुछ और था, बात की जा रही थी FATF की, अब क्या हो गया? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी उसमें 2020 में एक बिल मंजूर किया गया था जिसमें FATF से निकलने के लिए तमाम मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI इन सब ने वोट किया था, उससे जमात इस्लामी और JUI ने वोट नहीं किया था। अब उस बिल में मतरूका वक्फ अमलाक बिल जो है उसमें JUI तरमीम लेकर आई है, तो अब PTI जो है उसकी सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि 4th शेड्यूल जो है वो बुनियादी तौर पे ये जो कानून था वक्फ अमलाक बिल का, वो बनाया ही एक तबके को रगड़ने के लिए था, अवाम के लिए हम कानून साजी नहीं करते। सेनेटर अहमद खान ने कहा कि जितने भी लोग 4th शेड्यूल में डाले गए हैं पूरे पाकिस्तान में, उनकी लिस्ट फराहम की जाए और उसकी वजूहात भी बताई जाए। इस पर वजारत दाखिला ने कहा कि ये लिस्ट खुफिया होती है, वो हम पेश नहीं कर सकते। इस पर सेनेटर अहमद खान बरहम हुए और उन्होंने ये कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जिस पार्लिमान ने कानून साजी की है उस कानून साजी के ताबे एक बनने वाली लिस्ट उसी पार्लिमान की कायमा कमेटी को नहीं दी जा रही। इसी तरह मौलाना अताउर रहमान जो है JUI के, उन्होंने कहा कि किसी एक और शख्स का नाम बता दें। आपने शेयर की, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।